गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, आज के वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं, रसायन विज्ञान, जाने किस पार्ट से क्या आएगा। तो हमारे जो इस बार एनुअल एग्ज़ाम 12th केमिस्ट्री के जो एनुअल एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिसमें बोर्ड द्वारा हमारे को टोटल 11 लेसन जो हैं वो सिलेबस में दिए गए हैं। अब कौन सा पार्ट कितने नंबर का आएगा, किस पार्ट से किस प्रकार का प्रश्न आएगा, उसकी चर्चा हम आज के वीडियो में इस वीडियो के अंदर कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है लगातार मुझे मैसेज डाल रहे हैं कि सर कि आपका जो एक कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, किससे क्या प्रश्न आना है, इसका हमें बोर्ड का ब्लूप्रिंट जो है वो थोड़ा बताएं। तो उसके लिए मैं आज का वीडियो आपके बीच लेके आ रहा हूँ, जिसमें हम पूरे ब्लूप्रिंट की व्याख्या करने वाले हैं चैप्टर वाइज। हर लेसन वाइज मैंने एक पेज यहाँ लगाया हुआ है जिसकी हम व्याख्या करने वाले हैं, किस पार्ट से कितने नंबर का प्रश्न आएगा और कैसा प्रश्न आएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं वो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी विद्यार्थी जो हैं वो इसका बेनिफिट ले सकें, समझ सकें कि कौन सा पार्ट उन्हें किस प्रकार से पढ़ना है। एक स्ट्रैटेजी तैयार की जा सकती है इससे, क्योंकि ब्लूप्रिंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास ब्लूप्रिंट हमारे माइंड में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बोर्ड का, क्योंकि हम लोग लर्न कर रहे हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा। इस बार बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो है आपका, उस चैप्टर से सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने, ठीक है। जैव अणु जो आपका 14वां लेसन है, 10th लेसन हेलो एल्केन हो गया, 11th आपका अल्कोहल हो गया, 12th आपका एल्डेहिड, 13 आपका एमीन और 14th लेसन आपका बायोमोलिक्यूल जैव अणु जो है, उससे सिर्फ इस बार ऑब्जेक्टिव आने हैं। तो उसकी हम लोग थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, तो वो हमारा एक तरह से टाइम लॉस हम लोग कर रहे हैं। उसको हम किसी और चैप्टर में ऐड करें अगर उस टाइम को, तो हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो इसी की व्याख्या हम लोग करने वाले हैं आज। तो सभी स्टूडेंट्स को एक बार पुनः सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी जो है इसका फ़ायदा ले सकें। और आज ही हम एक नई क्लास ठोस अवस्था, जिसके मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सोल्व करवाऊंगा। आज एक क्लास और मेरी आएगी, तो उसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सोल्व करवाऊंगा। और पीछे वाली क्लासें जो मेरा रसायन विज्ञान का महासंग्राम चल रहा है, वो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप वो वीडियो जो है चैप्टर वाइज देख सकते हैं। लेसन वाइज वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, तो वहाँ से आप रसायन विज्ञान के महासंग्राम वाला जो भाग हमारा चल रहा है उससे वो आप बेनिफिट ले सकते हैं। बीच में मैंने आपको कहा था कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ साथ डालूंगा। महासंग्राम हमारा कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू हम जुड़ेंगे। तो बात करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक ब्लूप्रिंट व्याख्या की, जाने किस पार्ट से क्या आएगा। तो पहला चैप्टर हमारा ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में कुल 4 प्रश्न आने हैं और कुल 5 अंक का ठोस अवस्था हमारे को मिलना है। 5 नंबर हैं ठोस अवस्था पहले पार्ट के, और 4 प्रश्न इसमें आने हैं। तो ये ध्यान रखिए, इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, एबेसैदा वाला एक क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक आने वाला है इससे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इससे आने वाला है। और एक प्रश्न आएगा 1 नंबर का, अति लघुतरात्मक छोटा प्रश्न भी एक इससे आने वाला है। यहाँ प्रश्नों की संख्या आपको बताई गई है, फिर अंक प्रति प्रश्न आपको बताया हुआ है। तो एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएगा 1 नंबर का, एक प्रश्न अति लघुतरात्मक भी आएगा 1 नंबर का, और 2 प्रश्न आएंगे लघुतरात्मक, 1.5 नंबर के 2 आएंगे, यानी 3 नंबर के आपके पास लघुतरात्मक प्रश्न इसमें रहेंगे। तो टोटल अंक आपके पास 5 रहेंगे। दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक प्रश्न इसमें से नहीं आना है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से कुल 4 प्रश्न आएंगे, एक वस्तुनिष्ठ, एक अति लघुतरात्मक और 2 लघुतरात्मक। ये एक प्रश्न 1 नंबर का, ये एक प्रश्न 1 नंबर का, ये एक प्रश्न 1.5 नंबर का, और क्योंकि 2 प्रश्न आने हैं तो 3 नंबर का, तो 3, 4 और एक 5 नंबर का आपका चैप्टर रहेगा ठोस अवस्था। अब बात करें हम सेकंड चैप्टर की, विलेन चैप्टर की। तो विलेन में आपके पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं आएंगे, यानी ना तो एबेसैदा आएंगे ना ही रिक्तस्थान आएंगे। इससे 2 अति लघुतरात्मक प्रश्न आपको मिलने हैं और 2 ही लघुतरात्मक प्रश्न आपको मिलने हैं, यानी टोटल आपको 4 प्रश्न मिलने हैं। अंक प्रति प्रश्न देखें तो 1 नंबर का अति लघुतरात्मक प्रश्न आता है, और क्योंकि 2 प्रश्न आने हैं तो 2 नंबर के अति लघुतरात्मक, और यहाँ 2 प्रश्न आने हैं लघुतरात्मक, 1.5 नंबर का 1.5 नंबर का एक प्रश्न है, तो 3 नंबर के 2 लघुतरात्मक प्रश्न आने हैं, यानी कुल प्रश्न 4 आने हैं
और कुल अंक आपके पास हो जाएंगे 5। तो 5 नंबर का ही आपका विलेन चैप्टर रहेगा, 5 नंबर का ही आपका ठोस अवस्था चैप्टर रहेगा। अब चलते हैं हम तीसरे चैप्टर, हमारा जो थर्ड चैप्टर हम विद्युत रसायन था वो कट चुका है। अब चौथे चैप्टर की बात करें, रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी से अबैसदय नहीं आना है, छोटा क्वेश्चन नहीं आना है। अब मिलेंगे हमारे को लघुतरात्मक प्रश्न, 2 लघुतरात्मक प्रश्न मिलेंगे। और क्योंकि लघुतरात्मक का जो अंक निर्धारण है मैं आपको बता देता हूँ, वस्तुनिष्ठ का 1, अति लघुतरात्मक का भी 1 अंक, लघुतरात्मक का 1.5, दीर्घोत्तरीय का 3 अंक और निबंधात्मक का 4 अंक। ये हमारे पास नंबरों का क्लासिफिकेशन रहेगा, ये नंबरों का क्लासिफिकेशन रहेगा हमारे पास। तो यहाँ से 2 प्रश्न आने हैं तो 3 नंबर के बन जाएंगे, और 1 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय आना है जिसके 2 भाग होंगे, 1 भाग 1 नंबर का, 1 भाग 2 नंबर का। यानी जो बड़ा प्रश्न आएगा एक, उसमें इसमें 2 भाग दिए जाएंगे, पहला और दूसरा। इसमें पहला भाग 1 नंबर का और दूसरा भाग जो होगा वो 2 नंबर का आएगा। तो कुल 3 अंक का होगा ये। तो यानी 3 और 3 6 अंक का चैप्टर आपके पास रासायनिक बल गतिकी है। तो बड़े अंकों में ये चैप्टर आता है रासायनिक बल गतिकी आपका। अगले चैप्टर पर चले हम, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत यानी कि धातुक्रम, चैप्टर नंबर 6 आपका। तो इससे आप ये ध्यान रखें, बड़ा क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय निबंधात्मक कुछ भी नहीं आने वाला है, छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं। 4 नंबर का चैप्टर है, जस्ट 1 वर्ड क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो बड़े प्रश्नों पर आप इतना फोकस मत कीजिए इसके। तो ये बड़ी स्ट्रेटजी आपके पास है कि आप इसके छोटे क्वेश्चन पर पूरा फोकस रखें अपना, बड़े क्वेश्चन आप लोग इसके मत करें। जो लेंथी क्वेश्चन है वो आपको नहीं सोचने हैं, आप छोटे क्वेश्चनों पर फोकस रखें। तो इससे 3 प्रश्न वस्तुनिष्ठ आने हैं और 1 अति लघुतरात्मक प्रश्न आना है, यानी टोटल आपके पास 4 प्रश्न इसमें से आने हैं 4 नंबर के। तो 4 नंबर का एक छोटा चैप्टर ये आपसे पूछा जाएगा जिसमें बड़े क्वेश्चन आपके नहीं आने हैं। तो बड़ा कोई आपको पूरा वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन आप उठाएं इसके। जैसे कि पायरो धातुक्रम क्या है, उच्च ताप पर होने वाली प्रक्रिया पायरो धातुक्रम कहलाती है। स्वतः प्रक्रम की स्थिति क्या है, स्वतः प्रक्रम की स्थिति होती है टी डेल्टा एस बड़ा होना चाहिए डेल्टा एच से। जो हार्ड क्वेश्चन है, इजी में आप चलेंगे तो भर्जन और निस्तापन किसे कहते हैं, भर्जन किसे कहते हैं, निस्तापन किसे कहते हैं, धातु सल्फाइड का सांद्रण किस विधि से किया जाता है, द्रव गलन परिष्करण किन धातुओं के लिए किया जाता है, जौन परिष्करण किन धातुओं के लिए किया जाता है, मांड प्रक्रम की समीकरण लिखो। तो ऐसे प्रश्न आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इस छठे चैप्टर से। अब चलते हैं हम लोग 8वें चैप्टर की ओर। तो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक हमारा 8th चैप्टर है, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक। तो बड़े चैप्टर में ध्यान रखिएगा, आपके पास रासायनिक बल गतिकी बड़ा चैप्टर आ गया 6 नंबर का, 5 नंबर का ठोस अवस्था, 5 नंबर का विलयन और 4 नंबर का आपके पास धातु क्रम वाला यानी तत्वों के निष्कर्षण वाला चैप्टर आया है। अब हम चलते हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्वों की ओर। तो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक तत्वों में 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके पास आना है 1 नंबर का, 1 अति लघुतरात्मक प्रश्न आना है 1 नंबर का और 2 लघुतरात्मक प्रश्न आने हैं 1.5 अंक का प्रत्येक प्रश्न, यानी 2 प्रश्न 3 अंक के। तो कुल अंक 5 आपके पास बनेंगे और कुल प्रश्न 1, 2 और 2 4, यानी 4 प्रश्न इससे आने हैं 5 नंबर के। तो ये भी आपके पास 5 नंबर का एक और चैप्टर ऐड हो गया है, 5 नंबर का एक और चैप्टर आपके पास ऐड हुआ है डी ब्लॉक एफ ब्लॉक। तो फर्स्ट में आपको ध्यान रखना है कि तत्वों के निष्कर्षण में आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन उठाएं और 4 अंक अपने जो है एग्जैक्ट बोर्ड पेपर में पूरा एकदम तैयार रखें आप। अब 6 नंबर में एक चैप्टर और आपका चैप्टर नंबर 9 उपसय सूचक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसय सूचक यौगिक। तो ये बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अनुसार आपको मैं अंक भार बता रहा हूँ, पूरा के पूरा ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट को आप लोग शेयर कीजिए, अपने साथियों को शेयर कीजिए, बेनिफिट लीजिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये ब्लूप्रिंट के अनुसार हमारा जो पैटर्न है वो चल रहा है। तो अब बात करें हम उपसय सूचक यौगिक की, 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ आने हैं इसमें से, रिक्त स्थान इसमें से आएगा आपके पास और अभ्यसदय भी पुट होगा। तो 1 नंबर का प्रश्न आना है, 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, तो 2 नंबर के तो ये हो गए वस्तुनिष्ठ। अति लघुतरात्मक नहीं आएगा, लघुतरात्मक नहीं आएगा, दीर्घ उत्तरीय नहीं आएगा, निबंधात्मक एक प्रश्न आपके पास इसमें से पूछा जाएगा 4 अंक का, जिसमें से निबंधात्मक के 3 भाग होंगे, यानी प्रश्न होगा निबंधात्मक, उसके 3 भाग होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला प्रश्न आपके पास 2 अंक का आएगा। ये वीबीटी के आने की पूरी संभावना है, आप लोग मान के चलें
कि वीबीटी का क्वेश्चन है आपसे पुट होगा, कोई ना कोई संकरण आपसे यहाँ सोल्व करवाया जाएगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ आपसे सोल्व करवाया जाएगा, संकरण सोल्व करवाया जाएगा, चाहे वो COCl6-3 और COCN6 का कंपैरिजन हो। जो मेरा आइडिया कहता है वो यहाँ से क्वेश्चन उठेगा। NiCl4-2 या NiCN4-2 का कंपैरिजन हो, एक क्वेश्चन यहाँ से वीबीटी का उठेगा 2 नंबर में। क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो या तो ये बनता है या कोई समावयवता के 2 क्वेश्चन उठा सकता है, पर 2 क्वेश्चन अगर समावयवता के उठाए जाते हैं तो फिर वो 2 क्वेश्चन माने जाएंगे, फिर इसका डिवाइडेशन 1+1+1+1 करके होता। लेकिन अभी 2 नंबर का एक ही क्वेश्चन आना है, तो 95% प्रोबेबिलिटी है आपकी कि आपसे संकरण का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए, वीबीटी का क्वेश्चन पूछा जाए, तो वीबीटी आपकी पूरी एकदम क्लियर होनी चाहिए हर हाल में। और यहाँ रंगीनता वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, TiS26+3 संकुल वाला, वो भी 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पुट किया जा सकता है। तो वीबीटी आप लोगों को पूरी तैयार रखनी है, TiS26+3 वाला क्वेश्चन आप लोग और रेडी रखिएगा इसमें। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। तो फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट का मैं फिर बता दूं आपको, 3 चैप्टर आपके पास 5-5 नंबर का है, ठोस अवस्था 5 का, विलयन 5 का, और आपके पास डी ब्लॉक एफ ब्लॉक 5 का। एक चैप्टर आपके पास 4 नंबर का आया, तत्वों के निष्कर्षण वाला। 2 चैप्टर आपके पास 6-6 नंबर के आए, एक तो उपसंयोजक और एक रासायनिक बल गतिकी। तो आपके पास टोटल नंबर आप लोग देखेंगे तो 15, 4, 19 और 12, 15, 4, 19 और 12, 31 नंबर का केमिस्ट्री फर्स्ट से पेपर आपका आना है, 31 मार्क्स का। 31 मार्क्स का मतलब हो गया आपका ऑलमोस्ट 50-60% के आसपास पेपर आपका, 50 to 60% के बीच में, ज़्यादा ही हो गया रेशो आप देखेंगे तो। 5.5 से इसको आप डिवाइड करते हैं तो ऑलमोस्ट आप मान के चले 55 to 60% पेपर जो है 31 मार्क्स का पेपर, 56 में से 31 नंबर का पेपर आपका केमिस्ट्री फर्स्ट से आना है। तो केमिस्ट्री फर्स्ट के 6 जो चैप्टर हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट बहुत पीछे चल रहे हैं या जिनको सेकंड इतनी ज़्यादा नहीं आती है, समीकरणों वाला भाग हार्ड लगता है, तो वो फर्स्ट पे पूरा फोकस रखें। फर्स्ट के भी 2 चैप्टर आप अगर पूरे कर देते हैं, कौन कौन से, एक तो उपसंयोजक यौगिक और एक रासायनिक बल गतिकी, तो पास होने की गारंटी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, 12 नंबर आप लोग यहाँ से ले जाएंगे। तो ये 2 चैप्टर आप लोग तैयार रखें पूरे, या फिर आप ये 3 चैप्टर ठोस अवस्था, विलयन, जो स्टूडेंट बहुत कमज़ोर चल रहे हैं, जो इंटेलिजेंट है उसको देखो सभी करना है, लेकिन जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हैं उनके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि कैसे वो आगे क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे वो एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं। तो उनके पास ये 3 चैप्टर रामबाण सिद्ध होंगे उनके लिए। ठोस अवस्था हो गया, विलयन हो गया, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक हो गया, 15 नंबर के चैप्टर आपके पास आने हैं। और या फिर अगर आपको पूरी फर्स्ट तैयार है तो आप अच्छे मार्क्स लेकर क्रॉस हो सकते हैं सेकंड में, अगर आप इंपॉर्टेंट एक्शन करते हैं तो भी। बाकी आपको जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है मैं उससे यही कहूँगा वो सारा पढ़े, बहुत फ़ायदा आगे मिलता है उस बच्चे को, क्योंकि कंपटीशन में यही चीज़ें आपके काम आनी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट लेसन, 10th लेसन की ओर, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। तो इससे आपके पास 2 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आने हैं 2 नंबर के, क्योंकि है क्वेश्चन 1 नंबर का, 2 क्वेश्चन 2 नंबर के हो गए। एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आना है 3 नंबर का, इसमें 2 भाग होंगे, एक भाग 2 नंबर का, एक भाग 1 नंबर का। तो ये जो 2 नंबर का भाग है ये आप मान के चलें आपके पास SN1 एंड SN2 अभिक्रिया की मैकेनिज्म आने वाली है। जो मेरा आइडिया है, मैं आपको मेरा आइडिया दे रहा हूँ, बाकी गारंटी ये नहीं है कि ये प्रश्न आएगा, लेकिन फिर भी अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर का क्वेश्चन बनने की संभावना इसकी यहीं से है। SN1 और SN2 की मैकेनिज्म श्योरली आपके पास आने वाली है। और या फिर एरिल हैलाइड वाला क्वेश्चन भी आपके पास 2 नंबर का बन सकता है कि एरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो नहीं करते, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन उठाया जाता है, या फिर 2 रासायनिक अभिक्रियाएं अगर दे दी जाती है तो वो एक अलग फैक्ट है। बाकी मैकेनिज्म मेरे हिसाब से यहाँ बनेगी, 2 नंबर की मैकेनिज्म आपके पास पूछी जाएगी। तो इस तरह से टोटल 3 प्रश्न हो गए आपके पास। 3 प्रश्न के आपके पास 5 अंक रहेंगे, तो 5 अंक का एक और चैप्टर आपके पास ऐड हुआ, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। फर्स्ट को हम लोग पूरा क्लियर कर चुके हैं, अब मैं सिर्फ सेकंड की बात करूंगा आपसे। फर्स्ट का 31 नंबर का डिवाइडेशन मैंने आपको पूरा बता दिया, तो अब मैं सेकंड की चर्चा कर रहा हूं आपसे। तो 5 नंबर का चैप्टर आपके पास हेलो एल्केन और हेलो एरिन का रहा। अब चलते हैं हम अल्कोहल फिनोल ईथर, जो कि हमारा 11th लेसन है, अल्कोहल फिनोल ईथर।
तो अल्कोहल फिनोल ईथर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक आना है 1 नंबर का, अति लघुतरात्मक एक आना है 1 नंबर का, 2 लघुतरात्मक आने हैं 1.5 नंबर के हिसाब से 3 नंबर के। तो इस तरह से टोटल प्रश्न 4 आएंगे और अंक हो जाएंगे 5। तो 5 नंबर का एक और चैप्टर आपके पास इंक्लूड होता है अल्कोहल फिनोल ईथर। अब चलते हैं हम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल की ओर, जो हमारा सबसे बड़ा पार्ट है 7 नंबर का। 7 नंबर का पार्ट है जिसमें से लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है क्लीमेंसन अपचयन, रोजेनमुंड, हेलोफार्म अभिक्रिया, टोलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, फिलिंग विलेन के साथ अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, कैनिजारो अभिक्रिया, ये 7-8 अभिक्रियाएं तो आप तैयार कर दें एकदम। ये जो 7 नंबर का पार्ट है ना, ये 7-8 अभिक्रियाएं आप तैयार कर दें, आपके पास 4 नंबर का क्वेश्चन जो है, 4 नंबर जो है आपके इन्हीं में से पूछे जाएंगे। क्लीमेंसन अपचयन है, रोजेनमुंड अपचयन है, फिर आपके पास टोलन अभिकर्मक है, फेलिंग विलन है, नाभिक रागी युगात्मक अभिक्रिया ये दर्शाते हैं। उसके बाद हेलोफार्म अभिक्रिया है, ठीक है। उसके बाद आपके पास वोल्फ किशनर है, उसके बाद एल्डोल संघनन है, कैनिजारो अभिक्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर की है। तो इससे टोटल 7 नंबर का आना है, 2 लघुतरात्मक आने 1.5 के हिसाब से 3 नंबर हो जाएंगे, एक निबंधात्मक आना है 1+1+2 करके 4 नंबर का हो जाएगा। हेल्वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया भी ध्यान रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड की, और कौन सा ज़्यादा अम्लीय है कौन सा कम अम्लीय है, नाभिक रागी यौगिक में कौन ज़्यादा क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है। तो ये क्वेश्चन फाइनल आपके पेपर में आपको मिलने वाले हैं। 5-7 क्वेश्चन आप लोग ये तैयार रखिएगा। तो 3 नंबर के लघुतरात्मक और 4 नंबर के निबंधात्मक प्रश्न आने हैं, तो 7 नंबर का ये चैप्टर आपके पास आना है। नेक्स्ट एमीन। एमीन में 2 अति लघुतरात्मक प्रश्न आने 2 नंबर के, 2 अति लघुतरात्मक 2 नंबर के, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आना है। उसमें 3 समीकरण आपसे पूछी जाएंगी 1+1+1। तो इसमें हाफमान ब्रोमोमाइड रिएक्शन, उसके बाद गैब्रिल थैलीमाइड संश्लेषण, हिंसबर्ग अभिकर्मक हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और क्षारीय प्रकृति का क्रम एमीन के अंदर। डाइजोनियम में चले तो सैंडमेयर और गाटरमान रिएक्शन होगी, युग्मन अभिक्रिया होगी। ये 8 अभिक्रियाएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी इस चैप्टर में। 5 नंबर का एक और चैप्टर आपके पास ये ऐड हुआ है, 3 क्वेश्चन इससे आने हैं, 2 अति लघुतरात्मक और एक दीर्घ उत्तरीय। 5 नंबर आपका ये चैप्टर भी आपके पास 5 नंबर का आएगा। तो इस तरह से आपके पास हेलो एल्केन 5 का रहा, अल्कोहल फिनोल ईथर भी 5 का रहा, एल्डिहाइड कीटोन वाला जो चैप्टर है वो 7 का रहा आपके लिए। उसके बाद एमीन वाला जो चैप्टर है ये 5 का रहा। अब आपके पास जैव अणु बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अनुसार इससे 3 प्रश्न आने हैं, तीनों के तीनों वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने, ना अति लघुतरात्मक, ना लघुतरात्मक, ना दीर्घ उत्तरीय, ना निबंधात्मक। 3 प्रश्न 3 अंक के बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग बड़े आराम से एक पेपर जो है, ये वाला चैप्टर जो है कवर कर सकते हैं। तो 3 नंबर का ये चैप्टर आपके पास आने वाला है जैव अणु। तो अब आप देखेंगे टोटल, तो आपके पास 25 नंबर की केमिस्ट्री सेकंड हो जाएगी, 5 10 और 7 17, 5 22 और 3 25। तो इस तरह फर्स्ट रही 31 की, सेकंड रही 25 की, टोटल 56 नंबर का पेपर आपके पास रहेगा। इसमें से भी मैंने आपको जो बताई है इन दोनों की रिएक्शन, वो रिएक्शन आप लोग जरूर कीजिएगा। 10 12 15 समीकरणें हैं, आपको ये 8 से 9 नंबर का काम आपको मिलेगा। 8 से 9 नंबर का काम आपको इस चैप्टर से, दोनों चैप्टर से जो मैंने आपको बताई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 से 9 नंबर का काम आपको वो देंगी एग्जाम के अंदर। तो ये आपका स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि कौन सा चैप्टर आपने पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है। आपके पास एक एक चैप्टर का अंक क्लैरिफिकेशन मैंने कर दिया है, कौन सा चैप्टर कितने अंक का है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी विद्यार्थी जो है इसका फ़ायदा ले सकें। आज की क्लास ही हमारी एक और क्लास रहेगी, आने जस्ट 2 या 3 घंटे बाद ही हम लोग फिर एक बार जुड़ेंगे आपस में हमारे चैप्टर ठोस अवस्था के साथ, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं। तो 5-6 दिन के अंदर मैं एक बार जो ऑब्जेक्टिव वाले चैप्टर हैं वो आपके सारे कवर कर दूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने डाले हुए हैं। और मिलते हैं हम 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर अगले टॉपिक ठोस अवस्था के ऑब्जेक्टिव के साथ। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, रसायन विज्ञान के महासंग्राम में जो हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।